अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जाते जाते आखिरी रात को मैंने सोचा कि चलो एक दफ़ा और जो है वो गोलगप्पे इंजॉय कर लिए जाएं, क्योंकि लाहौर में इस तरह के जो मज़ेदार से गोलगप्पे हैं वो नहीं मिलते। और अभी हम लोग निकल पड़े हैं जी अपने वापसी के सफ़र की तरफ। और यहाँ पर गीगा मॉल आया रास्ते में और मेरी बहुत ज़्यादा विश थी कि मैं यहाँ पर जाऊँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर जगह जो थी वो बंद थी। और एक मज़े की बात ये कि हमें जाते टाइम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वेदर मिला। और अभी वापसी का टाइम है तो इस टाइम पर भी जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। और अभी ऐसा लग रहा है कि बस बारिश आ जाएगी। और अगर आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पर जाएं तो मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है अगर वेदर अच्छा हो। और अभी तो वैसे भी लाहौर में जिस हिसाब से इतनी शदीद वाली गर्मी पड़ रही है, इसमें तो अगर अच्छा मौसम मिल जाए तो बिलीव में कि आपको, वो कहते हैं ना, सोने पे सुहागा, तो ये वही बात हो जाती है। और वैसे भी हमारा माशाल्लाह जो सफ़र था वो बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा पुरसुकून रिलैक्स गुजरा। और अभी भी हम लोग रुकते रुकाते जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं जी जीटी रोड से। वैसे हम लोगों का पहले प्लान था कि हम लोग मोटरवे से जाएंगे, लेकिन मोटरवे से अगर आप जाएं तो आपको इतने ब्यूटीफुल नज़ारे नहीं मिल सकते जितने कि आपको यहाँ से मिल सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर आप जहाँ चाहें गाड़ी रोक लें। और सबसे ज़्यादा हम लोग इसी वजह से यहाँ से आए थे कि आप कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करें और सुकून से जो है अपना खाना पीना एंजॉय करें। अगर आपने नहीं भी खाना तो आप कहीं पर भी अपनी गाड़ी साइड पर पार्क करें और थोड़ी देर के लिए जो है वॉक कर लें। पिक्चर्स लेनी है तो वो ले लें। लाइक आप कहीं पर भी जो है अपना स्टे कर सकते हैं, लेकिन आपको मोटरवे पर ऐसे अलाउ नहीं है। मोटरवे पर सिर्फ जो सेलेक्टिव से पॉइंट्स हैं आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ही जो है स्टे कर सकते हैं। और भी रास्ते में हम लोगों को स्टार्ट हो चुकी थी भूख और हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से कुछ मज़ेदार सा जो है वो खाया जाए, क्योंकि बाकी जितने भी पीछे सारे ढाबे या रेस्टोरेंट नज़र आए थे वो इतने अच्छे नहीं आए थे। उनमें से ये एक लग रहा था कि अच्छा और मज़े का यहाँ का जो फूड है वो होगा। और नो डाउट कि यहाँ का जो खाना था वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। एक्चुअली हम लोगों का प्लान तो था कि कुछ बारबेक्यू इंजॉय किया जाए, लेकिन यहाँ पर जो बारबेक्यू अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, उसके स्टार्ट होने में जो था वो थोड़ा सा टाइम था, तो भूख जो थी इस टाइम पर लग चुकी थी। और हम लोगों ने फिर यहाँ से मटन कढ़ाई जो है वो ऑर्डर कर दी। और यहाँ पर आ चुकी है जी हमारी मटन कढ़ाई, जिसको कि हमने बहुत मज़े ले लेके इंजॉय किया। और बहुत ही मज़ेदार यहाँ का जो था वो खाना था। एक्चुअली हम लोग खाना चाह रहे थे कि बाहर बैठकर, क्योंकि इनका जो बाहर का इन्वायरमेंट था, सिटिंग अरेंजमेंट था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। लेकिन सडनली जो है एकदम से हवाएं स्टार्ट हो गई तेज़ वाली, और साथ ही साथ में जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उड़ना स्टार्ट हो गई। तो हमने कहा कि हमारा जो लंच है आप वो अंदर दूसरे वाले यानी कि इंडोर जो है वहाँ पर साथ रख दें, तो हम लोग वहाँ पर खा लेंगे। और अभी हम लोग यहाँ पर खाने से फ्री होकर और बाहर वेदर को एंजॉय कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान में आगे आगे जो है भी कन्वर्ट हो जाएगा। आप लोग आगे देखते रहीं। और इतना ज़्यादा लाइक मैंने लाइफ में शायद फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा मिट्टी, इतनी ज़्यादा लाइक जैसे कि कोई आप कहें कि मिट्टी का या रेत का कोई तूफ़ान होता है, तो ये बिल्कुल वैसा ही जो था मंज़र वो था। पापा पहले जाके बाहर बैठे कि मैं वेदर को एंजॉय करूँ, लेकिन यहाँ पर वेदर को एंजॉय करने वाला कोई हाल नहीं था। और हम लोग जो थे, एक ग्लास का जो दरवाज़ा था वो लगा हुआ था शीशे का, हम लोग उसके पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और साथ ही साथ में जी ये जो मंज़र है इसको एंजॉय कर रहे थे। और एकदम यहाँ पर देखते ही देखते इतनी तेज़ वाली जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई कि आप ये कह लें कि बारिश कम और तूफ़ान वो ज़्यादा ही था। और फिर हम लोगों ने इस बारिश के मौसम में जी इंजॉय किया अपनी मज़ेदार सी चाय को। और आपको पता है बारिश का मौसम हो और हाथ में कप ऑफ टी हो तो उसका जो मज़ा है वो अलग ही हो जाता है। और बारिश भी कोई इतनी तूफ़ानी वाली थी कि बारिश जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और हमने सोचा कि इतनी देर में हम लोग अपनी चाय भी फिनिश कर लेंगे और साथ ही साथ में यहाँ पर जो बारिश है वो भी रुक जाएगी, और फिर हम जो है अपना नेक्स्ट आगे का जो सफ़र है वो स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर माशाल्लाह से रायन ने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और यहाँ पर रायन भी जो है जी खूब बारिश में नहाया। और फ़र्स्ट टाइम वो पाकिस्तान की बारिश में, लाहौर की बारिश में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर जो है वो नहा रहा था। और गर्मी इस टाइम पर थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने इसको जो है रुका नहीं, मैंने कहा चलो नहाने दो, बाद में जो है मैं इसको चेंज करवा दूँगी। और यहाँ पर अभी आ चुकी थी हमारी चाय, जो कि उसने अच्छा खासा टाइम लेकर बनाई थी। एंड बिलीव मी कि ये जो चाय थी ये इतनी ज़्यादा मज़े की थी, इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, मैंने तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। वैसे यूजुअली चाय जो है वो मैं इतनी ज़्यादा पीती नहीं हूँ, लेकिन इसकी जो चाय थी वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगी। और एक मुझे लग रहा है इतना टाइम मैं पाकिस्तान में रही हूँ और अभी मैं थोड़ी सी लाइक मुझे चाय पीने की जो तलब है वो सम टाइम हो जाती है और दिल करता है कि चाय जो है वो पी जाए। बात लोग तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ी होते हैं। एक्चुअली मेरी जो छोटी सिस्टर है
उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और वो हर थोड़ी देर के बाद चाय बना के ले आती है और साथ में मुझे भी कप पकड़ा देती है और मैं भी बस उसकी कंपनी को एंजॉय करते हुए जो है चाय पी लेती हूँ। और मुझे लग रहा है इसी तरह से अब मैं आहिस्ता आहिस्ता पिकी हो रही हूँ, क्योंकि सम टाइम चाय देख के मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है कि वाह चाय, चलो एंजॉय करते हैं। और अभी बस बारिश जो है वो थोड़ी सी रुकी थी और हम साथ ही निकल आए, और जैसे हम लोग निकले तो रास्ते में और बहुत ज़्यादा तेज़ और तूफ़ानी वाली जो बारिश है वो स्टार्ट हो गई। बट थैंक गॉड अभी जो है हम लोग घर के करीब ही हैं और कोई इशू नहीं है। और बारिश में एक आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि ड्राइव करना जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो खैर जी हम लोग घर वापस आए और हमें आते आते ही रात हो चुकी थी और यहाँ पर हमारे लिए सारा जो एहतमाम था वो तैयार था और बड़ा मज़ेदार सा भाभी ने जो है वो खाना बना के हमारे लिए रखा हुआ था और हम लोगों ने आते साथ जो है अपना खाना एंजॉय किया। और उसके बाद मेरे भाई और भाभी नहीं गए थे क्योंकि भाभी के घर बेबी हुई थी और वो चिल्ला में थी। तो ये भाई जो थे जी, मेरी फेवरेट मिठाई थी वो ले आई। ये जो मिठाई है सलमान स्वीट्स की, ये बहुत ही ज़्यादा मेरी फेवरेट है। एंड बिलीव मी कि ये पूरा डब्बा मैं अकेली खा सकती हूँ, इसमें से एक बाइट भी मैं किसी को ना दूँ। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी और मज़े की होती हैं और मेरी बड़ी विश थी कि मैं जब यूएसए जाऊंगी तो लेके जाऊंगी, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आपको 1-2 दिन में ही जो है सारी फिनिश करनी पड़ती है, अदरवाइज़ जिस हिसाब से जो दूध है वो ख़राब हो जाता है उतनी ही स्पीड से ये जो मिठाई है ये भी ख़राब हो जाती है। तो खैर जी अभी यहाँ से हम लोगों को वापस आकर फ़ौरन एक थी हमारी फैमिली में शादी और हम लोगों को जाना था जी कुछ फैंसी शॉपिंग के लिए, क्योंकि यूएसए में तो बिल्कुल भी मेरे पास ऐसे कोई भी फैंसी ड्रेसेस हैं ही नहीं और ना ही वहाँ यूज़ में आते हैं। तो अभी जाने के लिए मैंने सोचा कि कुछ थोड़ी सी जो शॉपिंग है वो कर ली जाए, क्योंकि एक वेडिंग थी। वैसे तो इतनी गर्मी में हाल कोई भी नहीं है कपड़े पहनने वाला, लेकिन फिर भी अब शादी हो और फिर लड़कियां तैयार ना हो ये भी तो नहीं हो सकता ना। और वैसे भी मुझे तो वैसे फंक्शन अटेंड करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और वैसे भी हम लोग यूएसए में तो बिल्कुल कोई शादी बर्थडे कभी है किस्मत अगर कोई आ जाए तो आ जाए, और अगर आए भी तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल और बिल्कुल ही सादा सी होती है। उसको एंजॉय करने का वैसे वाला मज़ा नहीं आता जैसा कि पाकिस्तान में आता है। तो खैर गर्मी के हिसाब से ही मैं कुछ कपड़े देख रही थी, लेकिन बात ये ना, एक ये मैंने ये वाला स्किन और पिंक वाला जो ड्रेस है ये मैंने बाय कर लिया। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा था और मैंने सोचा शादी में किसी दिन पहना जाए तो ठीक है। वैसे भी लाइट वेट था और इसको पहन कर गर्मी नहीं लगनी थी, और अभी जो है स्टिल बहुत ज़्यादा गर्मी है। और वैसे भी मैं समझती हूँ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हो ना तो फिर आपको बहुत देख सोच के ड्रेसिंग करना पड़ती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे दिल को बिलीव में कि इस तरह के जो सिंपल ड्रेसेस हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। मुझे थोड़े फैंसी ही शादियों पर अच्छे लगते हैं, लेकिन फैंसी को फिर पहनने के लिए भी आपको एनवायरनमेंट चाहिए। और अभी जो थी गर्मी थी और गर्मी में इस तरह की जो ड्रेसिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अभी लॉकडाउन था तो होटल्स और हॉल्स वगैरह भी ओपन नहीं थे और वो जो शादी थी वो भी बिल्कुल सिंपल से तरीके से घर में ही हो रही थी। और फिर इसी वजह से मैंने जो है यहाँ से कोई सिंपल सी ही जो ड्रेसिंग है वो करने का सोचा। वैसे दिल को तो अच्छे मेरे ये वाले ड्रेसेस लग रहे थे, ये मैक्सिस बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और इनके जो प्राइस थे वो भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल थे। और आई थिंक कि ये गर्मियों की जो है ये बेस्ट ऑप्शन रहती है कि आप ऐसे रेडीमेड जो कपड़े हैं वो ले लें। सर्दियों में तो ये कि आप खुद अपने पसंद के हिसाब से, एक ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मैं आगे अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ, लेकिन ये जो ड्रेस है ये मैं अभी पहन नहीं सकती थी और अभी ख़रीद के रखने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अभी बस इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं वापस आने वाली हूँ और फिर मेरे किसी भी काम जो है ये कपड़े नहीं आने थे। और आज फाइनली हम लोग जाने लगे हैं शादी पे। आज आ चुका है वो दिन, अभी हम लोग बस निकले हैं और मेरी बहुत ज़्यादा कोशिश थी कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वीडियोस बनाऊं, बट आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं बहुत ज़्यादा जो वीडियो है वो नहीं बना सकी, क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से जो थी वो हालत हुई हुई थी और सेकंड ये कि मेरा छोटा बेबी था और उसने फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा गैदरिंग देखी थी और अभी कोरोना की भी कुछ चल रही थी प्रॉब्लम्स। तो मुझे डर था कि किसी भी चीज़ को टच ना करे या इसको जो है मैं हिफाजत में रखूं और बचा के रखूं। तो इस वजह से जो मेरा मोबाइल है वो मैंने बिल्कुल ही कम निकाला और यूज़ किया। लेकिन ये छोटा सा एक क्लिप था जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया था कि आप लोगों को पता चले मैं कहाँ गई। और बस ये था हमारा सिंपल सा शादी का अरेंजमेंट और उसके बाद हम लोग सब आ गए वापस। और अभी जब हम लोग वापस जा रहे थे तो इतने दिन से रावलपिंडी में डेली गोलगप्पे खा खा के मेरा इतना दिल कर रहा था, मैंने भाई को कहा भाई मुझे गोलगप्पे खाने हैं। और एक्चुअली मैं वहाँ बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी थी गोलगप्पों की, तो मेरी भाभी ने बताया कि यहाँ से भी उससे सिमिलर जो गोलगप्पे हैं वो मिलते हैं हमारे लाहौर से भी। तो मैंने कहा कि मुझे लाजमी खाने हैं, क्योंकि
इतने दिन से इतने मज़े के जो गोलगप्पे हैं वो खा रहे थे, तो हम लोग अभी घर वापस जाने के बजाय पहले यहाँ आ गए हैं कि यहाँ से हम लोग पहले गोलगप्पे एंजॉय करेंगे और उसके बाद जो है फिर हम लोग घर जाएंगे। और वैसे रावलपिंडी वाले गोलगप्पे वाली बात तो नहीं थी इसमें, लेकिन ये अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा टेस्टी थे और मज़े के थे, लेकिन जो मुझे पसंद थे वो रावलपिंडी के थे। और जी हमने इंजॉय किए यहाँ पर अपने मज़ेदार से गोलगप्पे और उसको इंजॉय करने के बाद हम लोग चले गए फिर घर की तरफ को। और बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं यूएस से वापस आने वाली हूँ, और जब मैं वापस आऊँगी तो मेरी कोशिश है कि मैं कंप्लीट जो ट्रैवल की जो वीडियो है वो सारी बनाऊँगी। तो आप लोग मेरे जो नेक्स्ट व्लॉग हैं वो ज़रूर देखिएगा। अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लें पाकिस्तानी अमेरिकन लाइफस्टाइल के नाम से। इंशाल्लाह आपसे होती है कल मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह।